हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो डे टू डे बेसिस पे आपको और लोगों से अलग करेंगी, आपके प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगी। इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और जो चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ उनको एनालाइज करना है और ढंग से समझना है। जिन लोगों ने पहले से मेरा चैनल ज्वाइन कर रखा था, मुझसे पहले से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी हाल में ज्वाइन किया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक जो मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रही है, जो लोग पहले से जुड़े हुए थे उनके सामने ये आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें कर तो लिए हैं बट कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है। तो ध्यान दीजिए, रिवीजन एंड वैल्यू एडिशन के टाइम पे वो सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस तो इट मीन्स अलॉट। तो उसके लिए आप टेंशन ना लो, मैं हूँ। जितना कर सकते हो पहले उतना करो। जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ बनाए रखो, जो वीकनेस है उनको पकड़ो और उन पर काम करो। बाकी जहाँ दिक्कत होगी कमेंट में बताओगे तो वो मैं देख लूँगा, मैं उन पर बात करता हूँ, ये बात आप जानते हो। तो वो चीज़ रह नहीं पाएगी। वो कोई भी ऐसी मुश्किल या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रिपरेशन में आपको पीछे धकेल रही है उसको मैं पकड़े नहीं रहने दूंगा, उसको मैं तोड़ दूंगा, निकाल दूंगा। समझो इस चीज़ को। जितना आपके हाथ में है उतना अपने एंड से करते रहो, ये मेन चीज़ है। मैंने कोई चीज़ बताई उसको कम से कम ट्राई करो, एफर्ट मारो उसमें। उसके बाद नहीं होगी मुझे बताओगे, मैं साथ में आकर के, कोई पेड़ है नहीं गिरा पा रहे हो अकेले, 2 लोग मिलकर नहीं गिरा पा रहे हो, मैं आऊँगा, 3 लोग मिल जाएंगे, गिरा देंगे भाई उसको। लेकिन ट्राई तो करो। ट्राई नहीं करोगे और मुझे बताओगे नहीं कि हमसे नहीं हो रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा? मुझे क्या पता कि तुम नहीं गिरा पा रहे हो, मुझे लग रहा है तुम गिरा रहे हो। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी हाल में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो क्या करें, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जो उनके साथी हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं कमेंट्स में जिनको वो देख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों चीज़ें आती है, इंडियन ज्योग्राफी है, किसी ने हिंदी बहुत अच्छी कर ली है। तो उनको देख करके ये लग रहा है कि हमने तो अभी हाल में स्टार्ट किया, या मेरी अभी बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं है, या अगर तैयार भी है तो 1 या 2 सब्जेक्ट ही तैयार हैं। एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ अब यहाँ से, ये मैटर उतना नहीं करता है जितना ये मैटर करता है कि आप आज से क्या करते हो, आपने अभी तक क्या किया। पिछले 2 महीनों में आप जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, या आपने अभी हाल में ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ अभी भी नहीं बीता है। अगर आज से सीरियस हो जाओ, आज से गंभीर हो जाओ इस चीज़ के प्रति कि मुझे करना है तो कैसे भी करना है। और जो व्यक्ति ये ठान लेता है कि मुझे करना है, वो फिर ऑप्शंस नहीं देखता है कि ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, यही करना है मुझे कैसे भी करना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो ये नहीं सोचता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं होगा तो ठीक है, देखा जाएगा। अगर ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो फिर नहीं होगा। इस बात को समझो, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं करोगे। 95% चीज़ें आपकी मेहनत से आप पा सकते हो, 95% चीज़ें, 5% चीज़ें जहाँ पर किस्मत आपको धकेल रही है पीछे, उसका किस्मत के सहारे रहो। 95% तो मेहनत कर सकते हो ना। तो अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझो। क्या करना है, 30 सितंबर तक की, यानी कि कल तक की अपडेटेड PDF मैं दोपहर या शाम तक डाल दूंगा। 7-8 दिन की जो भी इधर की हैं, उसके पहले की सारी चीज़ें टेलीग्राम पर पड़ी हुई हैं। जाओगे उसमें स्क्रॉल करोगे, बहुत सारी PDFs नहीं है। तो उसमें मैंने अभी तक जो भी टारगेट्स दिए हैं अगस्त, पूरे महीने के अगस्त के एंड सितंबर के, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उनको निकालो। उसी के साथ में पर्यायवाची की एक PDF आपको मिलेगी जिसमें कुछ 170 के आसपास है, लेकिन उसमें से बहुत सारे रिपीटेड हैं, तो वो एक्चुअल में 150 से 155 है। उनको पर्यायवाची के लिए आपको रखना है। इसके साथ में GS के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 2 PDF हैं। आपने अभी जो हाल में इधर उधर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं ना, वो सब मैं 3 महीने पहले करा चुका हूँ, जून में। ठीक है, तो वो उसकी PDF भी मैंने डाल दी थी। वो वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ। उतना अगर तैयार कर लोगे ना तो आधी जनता से, भीड़ से करीब 50-60 हज़ार लोगों से आगे आ जाओगे। और जब पेपर होगा तो बैठ करके मिला लेना, किसी कॉन्विक्शन के साथ, किसी मतलब के साथ। वो चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू है, वो फ्री में है, उसको हल्के में मत लो। जिन्होंने हल्के में लिया वो बैठे हुए हैं बहुत पीछे। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की उसमें जो PDF है उसमें से रोज़ 3 से 4 टॉपिक का टारगेट बनाओ कि इनमें से ये 3-4 टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो। इसके साथ में जो PDFs आपको टारगेट्स की मिलेंगी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री के टारगेट्स उसमें मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के उसमें टारगेट्स मिलेंगे, कुछ चीज़ें यूपी स्पेशल की मिलेंगी। अब करना क्या है, उन PDFs को निकालो आज के आज। ये वीडियो ये नहीं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, जब दिल्ली से आ जाएंगे तब करेंगे, जब वहाँ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं। आज के आज बैठो, कोई भी काम इंपॉर्टेंट कर रहे हो उसको साइड करो, आज के आज पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, कोई तीसरा काम नहीं करना है। सबसे पहले एक शेड्यूल बनाओ, प्लान करो कि इसमें क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। पॉलिटी मुझे आती है, नहीं आती है, चलो ठीक है, मैं पॉलिटी पर ध्यान दूंगी। हिस्ट्री मुझे आती है, हाँ भाई मुझे आती है, हिस्ट्री में मैं कर लेता हूँ आराम से, मुझे कोई समस्या नहीं होती है, तो हिस्ट्री को थोड़ा साइड में रखो। एनवायरनमेंट वीक है, एनवायरनमेंट का प्लान बनाओ। इस तरह से देखो कि जो 4 सब्जेक्ट बाकी लोगों ने कर लिए हैं, जो जिनको आप देख के डिमोटिवेट हो रहे हो, वो आप कैसे तैयार कर सकते हो और आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उसमें कितनी है। ये जब आपने जान लिया तो रोज अपना एक टाइम बनाओ कि इतने घंटे में यहाँ से दूंगा। यहाँ से कितना भी आपकी लाइफ बिजी हो, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है कम से कम 8 से 9 घंटे 10 घंटे पढ़े। 9 घंटे 8 घंटे डेफिनेटली आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी निकल के नहीं आएगी, लेकिन इससे कम अगर आप करोगे तो आपका काम
नहीं बनेगा। अगर आप फुल टाइम हो और जो इंसान वर्किंग है, कहीं बिजी है या उसके सामने चैलेंजेस बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, उस इंसान को कम से कम 5 घंटे यहाँ से देने हैं। 5 घंटे से कम अगर आप दे रहे हो तो आप एक्चुअल में उन लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो जो 8 या 9 घंटे 10 घंटे दे रहे हैं। और उसमें से बहुत सारे सिंसियर कैंडिडेट्स हैं। मैं हर चीज़, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं टेलीग्राम पर डालूँ एंड मैं आपको हर चीज़ शो कर पाऊँ। दूसरों की प्राइवेसी की मैं कदर करता हूँ इसलिए भी, एंड इतना मुझे कोई प्रचार करने का शौक नहीं है, तो इसलिए मैं नई चीज़ से शेयर करता हूँ। मेहनत है उन लोगों की, मैं बता रहा हूँ आपको, डेली बेसिस पर लोग मुझे बताते हैं कि आज मैंने ये चीज़ तैयार कर ली, मेरा इस हफ्ते में ये तैयार हो गया, पहले मेरे 30 नंबर आ रहे थे, मेरे 50 नंबर आ रहे हैं। लोग इस स्पीड पर पढ़ाई कर रहे हैं और उनके सामने इतनी चैलेंजेस है कि अगर अभी मैं आपको बता दूँ, आपकी आँख से यहाँ से आंसू आने लगेंगे, यहाँ से और यहाँ से। जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं। तो लोग विषम से विषम परिस्थिति में भी पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से मेहनत करो, फिर आप कुछ भी होता है, रिजल्ट कुछ भी होता है, इट डजेंट मैटर। मेहनत तो पूरी होनी चाहिए ना। जो भी आपका टाइम है, 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो भी आप निकाल पाते हो, वो दिल से निकालो और उसमें ये डिसाइड कर लो कि मुझे इसमें ये चीज़ें तैयार करनी है तो करनी है। उस टाइम पर दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आज मुझे वहाँ मिलने जाना था, आज मेरा ये काम था, आज मुझे बैंक में ये काम करना था, आज मेरा यहाँ पर पैसा फंस गया है, मुझे ये करना था, आज मुझे यहाँ पर ये रूम जो है इसमें यहाँ पर मुझे झूमर लगवाना है। नहीं, जिस समय पढ़ रहे हो उस समय सिर्फ और सिर्फ चौरी चौरा कांड देखना चाहिए। असहयोग आंदोलन क्या था वो घूमना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट था वो क्या था वो घूमना चाहिए, राजा राममोहन रॉय ने संवाद कौमुदी लिखी थी कि नहीं लिखी थी, या राष्ट्र गुप्तार किसकी थी, ये दिमाग में आपके घूमना चाहिए जिस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो भी अपने 4-5 घंटे का 6 घंटे का अपना एक आपके पास शेड्यूल है, उसमें स्लॉट्स लगाइए कि 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का, जैसी आपकी स्ट्रेंथ है, जितने समय तक आप फोकस मेंटेन कर पाते हैं, और उस 20-25 मिनट में आधे घंटे में एक टॉपिक उठाओ, उसको तैयार करो। 4 से 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की जो भी पढ़ाई करोगे इसी तरह से करोगे। आधे घंटे पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, और आधे घंटे में जो पढ़ा उसको रिकॉल करो। जब इधर उधर घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसमें देखो कि अच्छा क्या पढ़ा था। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे दिमाग में टिकती हैं। और इस तरह से आज से कल 2 अक्टूबर है, मैं सोच रहा हूँ कल का और गैप दे दूँ, बिकॉज ऑब्वियसली गांधी जयंती है। 3 अक्टूबर से मैं चीज़ें प्लान करके आज आपको रात को टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक कम्युनिटी टैब में मैं दे देता हूँ। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी डालोगे, यू विल फाइंड माई चैनल। तो परसों के लिए टारगेट मैं दे दूंगा, कल आप रेस्ट करो और ब्रेक लो। उसमें ब्रेक लो, जो भी चीज़ें पेंडिंग बैकलॉग वगैरह की हैं, जो भी आपको अपनी तैयारी वारी का एक प्लान बनाना है उसको बना लो और परसों से लग जाओ मतलब लग जाओ। कोई तीसरी चीज़ नहीं, पीछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट तैयार किया नहीं किया, कितना मेरा छूट गया नहीं छूट गया, सामने वाला क्या कर रहा है, नहीं। तुमको ये मतलब होना चाहिए मेरे भाई कि मैं यहाँ से कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ से कैसे कर सकती हूँ, जो मेरी चीज़ छूट गई है उसको मैं कम समय में स्मार्ट वे में लेकिन उतनी ही 100% एफिशिएंसी के साथ कैसे कर सकती हूँ कि मैं औरों के बराबर आ जाऊँ। और फिर औरों से आगे निकलने का देखो, एकदम से ये देखोगे कि मेरा तो एक भी सब्जेक्ट तैयार नहीं है, बाकी लोगों के 6 सब्जेक्ट तैयार हैं और मैं 2 दिन में कैसे कर लूँ, तो डिप्रेशन में आ जाओगे। ये तरीका ही गलत है ना। तो छोटे छोटे में टारगेट्स को तोड़ो। अगर माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो ये नहीं सोच लोगे कि मैं एक बार में चढ़ जाऊंगा 100 किलोमीटर, नहीं भाई। उसके लिए प्लान बनाओ, एक तरीका होता है, स्ट्रेटजी होती है। जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं वो स्ट्रेटजी से जीते जाते हैं, उसके बाद में उन पर काम किया जाता है। ऐसे कोई भी बड़ा किला नहीं भेजा जाता था, जो मजबूत किला होता था उसको भेजने के लिए प्लानिंग होती थी कि हम ये दीवार इसकी ऐसे गिराएंगे, यहाँ से ऐसे घुसेंगे, यहाँ से ये होगा, पीछे से इतने सिपाही आएंगे, यहाँ से इतने सिपाही आएंगे, उसके बाद में इस तरह से वार करेंगे, फिर यहाँ से जो तोपें हैं वो चला देंगे। तो प्लान होता था पूरा, जो जीत के आता था। तो तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए फुल प्रूफ कि मैं ऐसे करूँगा, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। ये मरे वाला हिसाब मत रखो कि भाई ये वो ऐसा वैसा। अरे भाई ठीक है, जो हो गया ठीक है। जो दिक्कत है ये देखो, दिक्कत को दूर कैसे करना है। जो दिक्कत हो कमेंट में बताओ, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में बताओ, दूर करूंगा उसको। जो और प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे कुछ बताओगे, शेयर करोगे तो पता चलेगा मुझे, मैं उसके लिए काम करूंगा भाई। तुम आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अब अगर ये सोचोगे अब नहीं हुआ मुझसे तो हो गई, अगर ये सोचोगे कि मुझसे नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज बता रहा हूँ, छोड़ दो पढ़ाई, कुछ और कर लो भाई, जिंदगी खराब मत करो। आरो के लिए ज़िंदगी खराब मत करो। लोगों ने दिमाग में ये डाल दिया है कि आरो ज़िंदगी का एक पहला और आखिरी लक्ष्य है। नहीं भाई, बहुत सारे लोग आए IAS PCS बन के और 45 की उम्र में मर के निकल गए। समझो इस चीज़ को, ज़िंदगी मत बनाओ उसको, लेकिन जो काम आपको करना है उसको शिद्दत के साथ करो, उसको पूरे फर्म डिटर्मिनेशन के साथ करो जो करना है। अगर करना है आरो 2023 का प्लान तो आज से लग जाओ, आज से लग जाओ। कॉपी पेन उठाओ और प्लान करो कि मैं पॉलिटी में इतने टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के डाल रखे हैं, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के डाल रखे हैं, मैंने एंशिएंट के डाल रखे हैं, मैंने मिडिवल के डाल रखे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के डाल रखे हैं। हर चीज़ समझाई है, और वो चीज़ें समझाई जो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। और पेड कोर्स में भी कोई तुमको पैसे लेकर भी वो चीज़ नहीं दे रहा जो मैंने फ्री में बता रखी है। उसको यूटिलाइज करो, वो तुम्हारे भले के लिए इसलिए है कि तुम्हारे सामने कभी ये चीज़ ना है कि भाई मैंने पैसे नहीं दिए थे, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं इस चीज़ को अवेल नहीं कर पाया। इसलिए है वो मेहनत लगेगी भाई, मेहनत तो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। OMR में गोले आपको बनने हैं भाई, मुझे नहीं बनने हैं। तो समझो उस चीज़ को। अगर आपको निकालना है एग्जाम तो अपना पेन उठाओ, कॉपी उठाओ। ये जो उंगलियां हैं ना, ये जो हाथ है, इनको जितना रगड़ोगे, जितना इनसे काम लोगे, उतना ये तुम्हें तेज बनाएंगी, उतना तुम और लोगों से आगे जाओगे। और ये रेस चल रही है, हल्के हल्के में पढ़ाई मत करो। आज से तो 1 अक्टूबर से बिल्कुल अपनी जो एनर्जी है उसको पीक लेवल पे रखो, अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन ऑप्टिमम रखो कि हाँ भाई इतना तो मुझे देना ही देना है। सिर्फ दिमाग में ये घूमना चाहिए कि मुझे करना है और कैसे करना है।
ये नहीं होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, नोटिफिकेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन अपने हिसाब से आएगी, एग्जाम अपने हिसाब से होगा। तुम अपनी तैयारी पहले से करके रखो। 4-5-6 घंटे का जो भी स्लॉट है, 1 से 2 घंटे, 2 घंटे मान के चलो, 2 घंटे डेली टारगेट्स के लिए रखो। जो भी मैं परसों से टारगेट्स दूंगा वो 2 घंटे उसके लिए रखो। 4 स्लॉट्स मारो 20-20 मिनट की, उसके बचा हुआ टाइम जो है उसमें रेस्ट करो। और इसके अलावा जो 3-4 घंटे हैं या जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास 8-9 घंटे हैं, तो वो बाकी की चीज़ें में अपना बैकलॉग कंप्लीट करेगा। 2 टॉपिक पॉलिटी के उठाए, 2 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के उठाए, 2 टॉपिक अपने मिडिवल हिस्ट्री के उठाए, 2 टॉपिक अपने एनवायरमेंट के उठाए। जैसे आपने टाइगर रिजर्व उठा लिए, आपने वेटलैंड्स जो रामसर साइट्स हैं वो उठा ली, आपने वेटलैंड्स उठा ली, आपने लेक्स उठा ली, आपने इस तरह से 2-3-4 टॉपिक अपने हिसाब से उठा लिए। छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आधे घंटे में उनमें से 2 टॉपिक तैयार करो, फिर आधे घंटे में 2 टॉपिक तैयार करो, उसको लिखो। सिर्फ दिमाग में मत रखो, दिमाग इतना तेज नहीं है, उस बात को समझो। दिमाग में 50 चीज़ें चलती हैं। दिमाग में ये भी चीज़ चलती है कि अरे अभी उससे बात करनी है, उससे पैसे लेने हैं, अरे वहाँ पर अभी शाम को जाना है, अभी गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, अभी वो बच्चे की फीस जमा करनी है। दिमाग में 50 चीज़ें चलती हैं, मुझे पता है ये चीज़, इसलिए उसको पेपर में नोट करो। एक शब्द में लिख लो, कीवर्ड में, कि मैंने टाइगर रिजर्व निपटा लिया, मैंने नेशनल पार्क निपटा लिया। और ये चीज़ 2 हफ्ते करके देखो, उसके बाद मुझे खुद थैंक्स बोलोगे कि हाँ भैया मुझे अब चीज़ें मेरी इंप्रूव हो रही है। क्योंकि यही काम करता है, सिर्फ कहानी बनाने से नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। एक्चुअल में चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हाँ भाई ये मैं 2 चीज़ें इनको तैयार करूँगा, फिर मैं 2 चीज़ों को तैयार करूँगा, और ऐसे करोगे कर ले जाओगे। कोई अभी भी पीछे नहीं हुआ। अक्टूबर महीना, ये जो 1 महीना है, जो बंदा इसमें मेहनत कर ले गया, वो नवंबर में जब तक ये फॉर्म भर के चीज़ें चल रही होंगी और सब होंगी, उस टाइम पर वो बंदा बहुत सेफ कंडीशन में होगा, बहुत सेफ सिचुएशन में अपने को पाएगा कि हाँ मैं यहाँ से चीज़ें समझ पा रहा हूँ। और आगे अभी इतनी चीज़ें आने वाली हैं मेरे थ्रू कि आपको नहीं पता है अभी, और मैं रिवील नहीं कर सकता अभी। यहाँ पर धीरे धीरे वो आना शुरू हो जाएंगी, करा दूंगा मैं। जहाँ पर आपका जितना लॉस हुआ है ना, जितने भी ऐसे लोगों जो ये सोच लो मेरी पीछे की चीज़ें छूट गई हैं, वो सब कैसे होंगी, क्या होगा, मैं करा दूंगा। लेकिन जो चीज़ बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, कर लो, ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लेना। क्योंकि मैं आपके घर पे नहीं आऊँगा एड्रेस पे बताने पोस्टमैन की तरह कि भाई ये आपका कुरियर आया, ये आपका, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, मतलब दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो जब मैं बताऊँ कि भाई ये चीज़ कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, तो उसको पढ़ लेना, और एग्ज़ाम जब होगा तो उसमें से बैठ के मिला लेना। तो यही चीज़ है, इसके अलावा कोई ऐसा गणित नहीं है। बाकी कमेंट्स हमेशा खुले हुए हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट्स में बताओ। जब सबका सुना है तो आपको क्यों नहीं सुनूंगा, और उसमें दिक्कत पे काम किया जाएगा। कोई भी चीज़ रहने नहीं देनी है, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ नहीं रहने देनी है। अक्टूबर में ढंग से पढ़ो, नवंबर दिसंबर में, और जब तक आपका एग्जाम हुआ, चाहे एग्जाम आपका 24 दिसंबर को हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे अनंत काल के लिए टल जाए, चाहे कभी भी एग्जाम हो, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी कैसे अपने टारगेट्स को फुलफिल करना है, मुझे जल्दी से जल्दी कैसे एनवायरमेंट के लिए को भेजना है, मुझे जल्दी से जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे प्रो बनना है। कोई भी अगर बेसिक चीज़ आपसे पूछी जा रही है तो यू शुड नो दैट। क्यों नहीं पता हो, मतलब क्यों नहीं पता होनी चाहिए। एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर अपनी तैयारी करके जाओ ना, पूरा अपने को मजबूत बना के जाओ, अपने दिमाग को इतना काबिल बना के जाओ, काबिल बन के जाओ वहाँ पर कि क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर पाओ। वो कैसे होगा, मेहनत से होगा, डेली पढ़ने से होगा। अनुशासन को अपना दोस्त बना लो। लाइफ में कोई भी और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर चीज़ चलती रहती है, कुछ भी अच्छा बुरा काम करो, सब चलता रहता है, लेकिन पढ़ाई को स्किप मत करना। और एक बात और जान लो, बहुत सारे लोग हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, उसके बाद में बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हताश और निराश कभी भी वो इंसान नहीं होता है जो ऊपर उठता है, ये बात ध्यान रखना। सेल्फ मोटिवेटेड इंसान बनो। हर चीज़ में ये परेशान मत हो कि आज ये हो गया वो गया। अरे भाई ठीक है, अगले दिन शुरू कर दो। 2 दिन तबियत खराब रही, तीसरे दिन से शुरू हो जाओ। 4 दिन कहीं नुकसान हो गया, नहीं पढ़ पाए, कहीं कोई बहुत जिम्मेदारी आ गई, आई अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें, मुझे पता है कि हाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इमरजेंसी आ जाती है। लेकिन ये देखो कि इस इमरजेंसी में से मैं कैसे बढ़िया कर सकता हूँ चीज़ें, मैं कैसे ऐसे चीज़ों को इंप्रूव कर सकती हूँ। ठीक है 4 दिन नुकसान हो गए, ठीक है 3 दिन बचे हैं इस हफ्ते में, इन 3 दिन में 4 दिन का कवर कर लूँगी। और जब तक अपने